नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ इंडिया मॉड्यूल में। ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मॉड्यूल बनाया गया है और ये कॉम्प्रहेंसिवली पूरी तरह कवर करता है आपके प्री और मेंस की प्रिपरेशन के लिए। मेरा नाम राहुल सिकरवार है और मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ और पिछले कई सालों से मैं हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कई कोचिंग संस्थानों में गाइडेंस दे रहा हूँ। तो चलिए लेक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके हिस्ट्री मॉड्यूल में एक प्रोमिनेंट टॉपिक दिया हुआ है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के ऊपर। और ये लगभग हर एग्जाम के लिए और खासकर छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर दूसरे साल इस टॉपिक से प्री और मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप इस पर ध्यान देंगे। आ, हम हम इस टॉपिक को इस क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में एक ऑल कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन आंसर ड्राफ्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि उससे आपको एक आइडिया हो जाए आंसर ड्राफ्टिंग को लेकर और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है एक आंसर को ड्राफ्ट करते समय मेंस एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कमेंट ऑन राम मोहन लेगेसी इन द नेशनलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट। हम सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन रॉय एक प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट सोशल रिफॉर्मर हैं और उनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस और फादर फादर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले इंसान थे जिन्होंने जो इंडिया में मॉडर्निटी को समझा और उसकी ओर ध्यान दिया। राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो वो एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट रह चुके हैं, एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर है, रिलीजियस थिंकर हैं, नेशनलिस्ट लीडर है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो उनका जन्म 1772 में हुआ था और ही वॉज बॉर्न इन 1772 in a village called Radhanagar in Hooghly district, which which was located in Bengal presidency at that time. बहुत ही छोटे समय से ही उनका जो माइंड था वो काफी शार्प था और बहुत ही थोड़े समय में उन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीख ली, जैसे कि अरेबिक, पर्शियन, हिंदी, संस्कृत और बाद में हिब्रू और लैटिन विद ग्रीक। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो एक प्रोमिनेंट लिंग्विस्ट थे और लगभग आधा दर्जन भाषाओं के बारे में जानते थे। राम मोहन रॉय के और अचीवमेंट के बारे में बात करें तो वो एक प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने शुरुआत से ही एजुकेशन को काफी प्राथमिकता दी और डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये हिंदू कॉलेज बाद में इसका नाम बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज रख दिया गया और जो हमारे प्रोमिनेंट नोबेल लॉरेट हैं अभी अमर्त्य सेन और अभिजीत बैनर्जी, वो इस प्रेसिडेंसी कॉलेज के एलुमनाई रह चुके हैं। तो ये एक इंडिया का भी फॉरमोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है
1922 में उन्होंने एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और उसके 4 साल बाद 1926 में उन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की। और वो वोटरी थे, यानी कि समर्थक थे साइंटिफिक और रैशनलिस्ट नॉलेज के। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब एक प्रस्ताव रखा कि बंगाल में एक संस्कृत कॉलेज बनाना चाहिए, तो उन्होंने उस प्रस्ताव का भरपूर विरोध किया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि हिंदुस्तान में मॉडर्निटी या हिंदुस्तान की तरक्की सिर्फ वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन से हो सकती है, और उसके लिए संस्कृत कॉलेज खोलने की जगह एक साइंटिफिक कॉलेज खोलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। राम मोहन रॉय 1829 में ऑन द प्लीड ऑफ मुगल एम्परर अकबर टू के रिक्वेस्ट पर राम मोहन रॉय इंग्लैंड जाते हैं, और उसी समय उनके जो नाम है उसके आगे उनको राजा का टाइटल देते हैं, अकबर टू। और उसके बाद उनके नाम के आगे एक सफिक्स जुड़ जाता है, राजा राम मोहन रॉय। हालांकि ये एक अनऑफिशियल सफिक्स था और ब्रिटिशर्स इसको ऑथराइज नहीं करते थे। अकबर टू ने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा था ताकि उनके अलाउंसेस और उनके जो पक्ष हैं वो बढ़ाए जा सकें। और 1829 से लेकर 1833 तक राम मोहन रॉय इंग्लैंड में ही रहते हैं, और उसके बाद 1833 में उनकी हाई फीवर की वजह से डेथ हो जाती है, और वहीं उनको इंग्लैंड में ही दफना दिया जाता है। तो ये थी लाइफ स्टोरी राजा राम मोहन रॉय की। ही वॉज द फॉरमोस्ट नेशनलिस्ट स्कॉलर एंड रिफॉर्म लीडर। ठीक है। अब आइए अपने एक मॉडल आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे एक जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, अ, उसको किस तरह एक ब्रीफ और एलोबरेट वे में हम लिख सकते हैं अपने मेंस एग्जाम में, और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं सबसे पहले जो फेमस कोटेशन है उनको शुरू में हम डालें, ताकि हमारा आंसर एक अट्रैक्टिव आंसर बन सके। तो राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है, यानी कि वो पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने मॉडर्निटी को समझा और जो सोसाइटी में जो आ, खराब पद्धतियां चल रही थी उनको बदलने की कोशिश की। दूसरा, उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, यानी कि उनके जो क्रूसेड थे वो सभी मेडिवल मेंटेलिटी को हटाकर इंडिया को एक मॉडर्निटी की तरफ ले जाने के वो लेकर थे, और उनको ब्रिज ऑफ मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो उनका आउटलुक मेडिवल से मॉडर्न की तरफ उनकी लाइफ जर्नी जो है वो इसी तरफ जाती है। पहले वो अरेबिक और पर्शियन भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करते हैं, और कुरान वेदांत में अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद वो क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न थॉट को समझते हैं, और बाद में एक कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं फॉर मॉडर्न इंडिया। हम इस तरह लिख सकते हैं, राम मोहन रॉय एन एमिनेंट लिंग्विस्ट स्कॉलर, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर, जर्नलिस्ट एंड नेशनलिस्ट पार एक्सीलेंस, ही प्रोफेस्ड एंड प्रोपोगेट मोनोथिज्म। तो उनका रिलीजियस आउटलुक अगर हम देखें तो वो उन्होंने सपोर्ट किया था मोनोथिज्म और यूनिटेरियन रिलीजियस आइडियाज, यानी कि वो एक गॉड में बिलीव करते थे। वो ऐसा मानते थे कि जो हिंदू धर्म में पॉलीथीज्म है, यानी कि बहुत सारे गॉड हैं, उसकी जगह एक ही ईश्वर है, और उसी ने सारा संसार बनाया है। इस रिलीजियस थॉट को मोनोथिज्म या यूनिटेरियन आइडियोलॉजी कहते हैं। तो उनका जो रिलीजियस आइडियोलॉजी थी वो मोनोथीस्ट थे और यूनिटेरियन थे।
उन्होंने इसको बढ़ावा देने के लिए दो प्रमुख संस्थाएं और ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई। पहली थी आत्मीय सभा, जो कि 1815 में बनाई गई। बाद में इसको मर्ज कर दिया गया ब्रह्म समाज के बाद साथ, जो कि 1828 में बनाया गया था। बाद में ब्रह्म सभा का नाम ही ब्रह्म समाज रख दिया गया। ठीक है, तो ये था एक आउटलुक हमारे मॉडल आंसर का। अब हम इसको एक कंक्लूड करने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि राम मोहन्स क्रूसेड अगेंस्ट सती मेड हिम अ फिगर ऑफ विमेन अमंग वुमेन फॉक्स। तो राम मोहन रॉय सिर्फ एक एजुकेशनिस्ट नहीं थे या एक रिलीजियस रिफॉर्मर नहीं थे, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने एक प्रोमिनेंट क्रूसेड चलाया था अगेंस्ट वेरी ड्रकोनियन जो सिस्टम था उस समय, सती सिस्टम। उसके लिए एक उन्होंने बहुत ही पुरजोर एक आंदोलन छेड़ा छेड़ा था और बाद में ये डिक्लेयर कर दिया था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको लेकर लॉ नहीं लाती है तो वो ब्रिटिश जो टेरिटरी है उसको छोड़ देंगे, जिसकी वजह से 1929 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाध्य होना पड़ा और उन्होंने सती अबॉलिशन का एक्ट लाया। ठीक है, तो हैंस ही इज कंसिडर्ड अ ब्रिज बिटवीन मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। वो एक ब्रिज थे मेडिवल और मॉडर्न इंडिया के बीच में, चाहे वो उनकी एजुकेशन पॉलिसीज हो, चाहे वो उनकी रिलीजियस पॉलिसीज हो, चाहे वो उनकी सोशल रिफॉर्म आइडियोलॉजी हो। ये सभी बातों को देखकर ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि वो एक उन्होंने एक टाइम ट्रेवलर की तरह इंडिया को मेडिवल एज से उठाकर मॉडर्निटी की एज में रख दिया था। तो ये हमारा एक मॉडर्न आंसर था। आई होप इससे सीख पाए होंगे। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चन और आंसर्स की मदद से अपने मेंस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, अपने प्रीलिम्स एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर कर आप इस तरह के वीडियोस और डाउनलोड कर सकते हैं।